दोस्तों आज WPL का फाइनल महामुकाबला दिल्ली और मुंबई की टीम के बीच में खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक और कांटे की टक्कर का देखने को मिला। कभी लग रहा था कि मुंबई इस मैच को जीतेगी तो कभी लग रहा था कि दिल्ली बाजी मार जाएगी, लेकिन फिर लास्ट में जाकर मैच बेहद ही रोमांचक हो गया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में मुंबई की टीम के खिलाफ दिल्ली की टीम थी, जहां आज इन दोनों के पास में चैंपियन बनाने का अच्छा मौका था। जो भी टीम ये मुकाबला जीत जाती वो विमेंस प्रीमियर लीग की ट्रॉफी उठाती। बता दे कि इस मुकाबले की शुरुआत हुई दिल्ली की टीम के टॉस जीतने के साथ में, जहां दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मुंबई को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जिसके बाद में मुंबई की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई। मुंबई की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए यस्तिका भाटिया और हेली मैथ्यूज मैदान पर उतरी। अगर मुंबई की टीम को एक अच्छा स्कोर बनाना था तो इनका रन बनाना काफी जरूरी था, लेकिन आज दिल्ली की टीम कुछ अलग ही इरादे के साथ में मैदान पर उतरी थी। जी हां, दिल्ली की टीम ने पारी के पहले 3 ओवरों में मुंबई की टीम को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया, जिसके वजह से मुंबई के ऊपर दबाव भी बन गया और इसका फायदा दिल्ली की टीम को मिला। जी हां, पारी के तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर मारिजन कांप ने हेली मैथ्यूज को एक बेहतरीन गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और मुंबई की टीम को पहला बड़ा झटका दिया। बता दें कि हेली मैथ्यूज ने मुंबई की टीम के लिए 10 गेंदों पर सिर्फ 3 रन ही बनाए। पहले 3 ओवरों में मुंबई की टीम सिर्फ 5 रन ही बना पाई और ये इससे पता चल रहा था कि दिल्ली की ओर से कितनी शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है। और उसके बाद नंबर 3 के स्थान पर मुंबई के लिए बल्लेबाजी करने के लिए नेट सीवर ब्रंट आई, लेकिन 5वें ओवर में मारिजन कांप ने मुंबई पर एक और झटका दे दिया। जी हां, इस ओवर में दूसरी गेंद पर यस्तिका भाटिया ने कवर के ऊपर से चौका लगाया, लेकिन तीसरी गेंद पर वही शॉट खेलने के चक्कर में भाटिया जेमिमा रोड्रिग्स को अपना कैच दे बैठी, जहां जेमिमा रोड्रिग्स ने एक बेहतरीन कैच लिया। बता दें कि 14 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगा, जहां यस्तिका भाटिया ने 14 गेंदों पर सिर्फ 8 रन ही बनाए और उसके बाद में नंबर 4 पर मुंबई के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी। अब हरमनप्रीत कौर और नेट सीवर ब्रंट पर अपनी टीम की पारी को संभालने की अहम जिम्मेदारी थी। अगर यहां से मुंबई का एक और विकेट गिर जाता तो दिल्ली पूरी तरह से हावी हो जाती, लेकिन उसके बाद में हरमनप्रीत कौर और नेट सीवर ब्रंट ने धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया, जहां पावर प्ले के लास्ट ओवर में हरमनप्रीत कौर ने सदरलैंड के खिलाफ एक बेहतरीन बैकफुट पंच लगाकर चौका जड़ा। इस तरह से मुंबई की टीम ने पहले पावर प्ले में सिर्फ 20 रन ही बनाए और साथ में 2 अहम विकेट भी गंवा दिए। दिल्ली की ओर से बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही थी, वो आसानी से एक भी रन नहीं दे रहे थे, जिसके वजह से मुंबई के बल्लेबाजों को भी हाथ खोलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन नेट सीवर ब्रंट और हरमनप्रीत कौर सिंगल डबल से स्कोर को आगे ले जा रहे थे। हालांकि बाउंड्री का तो सूखा पड़ गया था और अब मुंबई के बल्लेबाजों को हाथ खोलने की जरूरत थी, जिसके बाद इन दोनों ने ये काम काफी अच्छे से किया। जी हां, पहले पारी के 9वें ओवर में नेट सीवर ब्रंट ने चार्नी के खिलाफ 2 बेहतरीन टाइमिंग भरे चौके लगाए और अपने हाथ खोले, जहां सीवर ब्रंट ने दोनों ही चौके ऑफ साइड की ओर लगाए। फिर 10वें ओवर में हरमनप्रीत कौर ने एनाबल सदरलैंड को टारगेट किया। जी हां, इस ओवर में पहली ही गेंद पर हरमनप्रीत कौर ने फ्लिक शॉट पर छक्का लगाया, जो कि टाइमिंग से भरा था। फिर इस ओवर की चौथी गेंद पर भी हरमनप्रीत कौर ने चौका लगाया और साथ में मुंबई की टीम को भी 50 रन के पार पहुंचा दिया। इस तरह से पहले 10 ओवर में इन दोनों ने 53 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में अब हरमनप्रीत कौर ने अपने हाथ पूरी तरह से खोल ली और दिल्ली के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक कर दिया। जी हां, 11वें ओवर में जेस जोनासन के खिलाफ हरमनप्रीत कौर ने शानदार टाइमिंग भरे 3 चौके जड़कर इस ओवर से टोटल 13 रन बटोर लिए और इसी के साथ में हरमनप्रीत कौर और नेट सीवर ब्रंट के बीच में 50 रन की अहम साझेदारी भी पूरी हो गई। अब कहीं न कहीं मुंबई की टीम ने कमबैक कर लिया था, जिसके बाद 12वें ओवर में भी हरमनप्रीत कौर और नेट सीवर ब्रंट दोनों ने एक एक चौका लगाया, जिसके चलते इस ओवर से भी 11 रन आ गए। जिसके बाद 13वें ओवर की पहली 3 गेंदों पर हरमनप्रीत कौर ने 2 चौके लगाए और इसी के साथ में हरमनप्रीत कौर की हाफ सेंचुरी भी पूरी हो गई, वो भी सिर्फ 33 गेंदों पर। हरमनप्रीत कौर ने अर्धशतक लगाकर अपने आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दे दिया। अब कहना कहीं स्कोर तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था और मुंबई की बल्लेबाजी में अटैकिंग इंटेंट दिखाई दे रहा था, जहां इन दोनों ने 15वें ओवर में अपनी टीम को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसी ओवर के बाद गेम पूरी तरह से बदल गया।
जी हाँ दोस्तों, 15वें ओवर में चार्नी ने नेट सीवर ब्रंट को आउट कर अपनी टीम को बड़ा विकेट दिलाया। ये विकेट बहुत बड़ा था दिल्ली की टीम के लिए। बता दें कि नेट सीवर ब्रंट ने मुंबई की टीम के लिए 28 गेंदों पर 30 रन की अहम पारी खेली। इस पारी में नेट सीवर ब्रंट ने 4 चौके लगाए। वही उसके बाद बल्लेबाजी करने आए अमेलिया कर भी ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाई। जी हाँ, जेस जोनासन ने उनको आउट कर मुंबई को बड़ा झटका दिया। जहां अमेलिया कर ने 2 रन बनाए, वही सजीवन सज्जना भी डक बनाकर चलती बनी। 112 रन के स्कोर पर मुंबई के 6 विकेट गिर चुके थे, जिसके बाद सदरलैंड ने मुंबई को बड़ा झटका देते हुए मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर को आउट कर दिया और अपनी टीम को 7वां विकेट दिलाया। बता दें कि हरमनप्रीत कौर ने 44 गेंदों पर 66 रन की अहम पारी खेली। जहां इस पारी के दौरान हरमनप्रीत कौर ने 9 चौके और 2 छक्के लगाए। वहीं फिर कमलिनी ने जरूर एक छक्का लगाया, लेकिन फिर वो भी सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गई। लेकिन फिर अंतिम की कुछ गेंदों पर अमनजोत कौर और संस्कृति गुप्ता ने मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और कुछ बिग शॉट्स लगाकर अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। जी हां, इस तरह से मुंबई की टीम ने 20 ओवरों में 149 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। जहां अमनजोत कौर ने 7 गेंदों पर 14 रन बनाए, वही संस्कृति गुप्ता ने 5 गेंदों पर 8 रन बनाए। दिल्ली की टीम की ओर से गेंदबाजी में मारिजन कांप, जेस जोनासन और चार्नी ने 2-2 विकेट लिए। वही सदरलैंड को भी एक विकेट मिला। अब दिल्ली की टीम को जीत के लिए 150 रन बनाने की जरूरत थी। हालांकि लक्ष्य इतना तो बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी फाइनल था तो दबाव तो था ही। जिसके बाद में दिल्ली की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई। दिल्ली की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए शेफाली वर्मा और कप्तान मेघ लेनिंग आई। जहां इन दोनों ने शुरुआत में तो संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर नेट सीवर ब्रंट ने मेघ लेनिंग को क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम को बड़ा विकेट दिलाया। मेघ लेनिंग ने दिल्ली की टीम के लिए 9 गेंदों पर 13 रन की पारी खेली। 15 रन के स्कोर पर दिल्ली की टीम को पहला झटका लगा, जिसके बाद तीसरे ओवर में दिल्ली को एक और झटका लग गया। जी हां, सबनिम इस्माइल ने शेफाली वर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और इसी के साथ में 17 रन के स्कोर पर दिल्ली को दूसरा झटका लगा, जहां शेफाली वर्मा ने 9 गेंदों पर 4 रन बनाए। वही दिल्ली के दोनों ओपनर आउट होने के बाद में रन गति भी काफी धीमी पड़ गई। अब रन भी आसानी से नहीं बन पा रहे थे, लेकिन फिर 5वें ओवर में हेली मैथ्यूज के खिलाफ जेस जॉनसन ने 2 चौके लगाए। वही जेमिमा रोड्रिग्स ने भी एक चौका लगाया और इस ओवर से टोटल 15 रन बटोर ली। वही फिर 7वें ओवर में अमेलिया कर ने जेस जोनासन को भी आउट कर मुंबई को तीसरा झटका दे दिया, जहां जेस जोनासन ने 15 गेंदों पर 13 रन बनाए। जिसके बाद में नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए सदरलैंड बल्लेबाजी करने के लिए आई, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाई क्योंकि साइका इशाक ने सदरलैंड को स्टंप आउट करा दिया। जहां सदरलैंड ने 5 गेंदों पर 2 रन बनाए। 44 रन के स्कोर पर दिल्ली को चौथा झटका लगा। अब दिल्ली की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद जेमिमा रोड्रिग्स ने 9वें ओवर में एक चौका लगाकर अपनी टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। जेमिमा एक छोर से लगातार अकेली अपनी टीम के लिए लड़ रही थी, जहां 10 ओवर तक दिल्ली ने 58 रन बना लिए थे। लेकिन फिर 11वें ओवर की पहली 2 गेंदों पर जेमिमा ने 2 लगातार पुल शॉट खेलकर चौके बटोरे। लेकिन फिर इस ओवर की चौथी गेंद पर अमेलिया कर ने जेमिमा रोड्रिग्स को आउट कर दिया, जहां जेमिमा रोड्रिग्स ने 21 गेंदों पर 30 रन की पारी खेली। इस पारी में जेमिमा ने 4 चौके लगाए। हालांकि उसके बाद में जरूर मारिजन कांप ने बड़े शॉट्स खेले, लेकिन फिर 13वें ओवर में सारा ब्राइस रन आउट हो गई और दिल्ली की उम्मीदों को एक और झटका लग गया, जहां ब्राइस ने 5 रन बनाए। वही फिर 14वें ओवर में मारिजान कांप ने 2 चौके लगाए। अब लास्ट 5 ओवर में दिल्ली की टीम को जीत के लिए 52 रन बनाने थे। हालांकि अब तो मैच पूरी तरह से मुंबई की पक्ष में नजर आ रहा था, लेकिन फिर 16वें ओवर में मारिजन कांप ने साइका इशाक को टारगेट किया। जी हां, इस ओवर में कांप ने 2 चौके और एक छक्का लगाकर ओवर से टोटल 17 रन निकाल लिए और इसी के साथ में दिल्ली ने मैच में वापसी कर ली। मैच अब काफी रोमांचक हो गया था। वही फिर 17वें ओवर में सिर्फ 6 रन ही आए। अब लास्ट 3 ओवर में दिल्ली को 29 रन बनाने थे, लेकिन फिर 18वें ओवर में दिल्ली को नेट सीवर ब्रंट ने 2 झटके दे दिए। पहले तो खतरनाक दिख रही मारिजन कांप को उन्होंने आउट किया। बता दे कि मारिजन कांप ने 26 गेंदों पर 40 रन की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के लगाए।
वहीं शिखा पांडे को नेट सीवर ब्रंट ने पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिल्ली को 8वां झटका दिया, जहां शिखा पांडे ने गोल्डन डक बनाकर चलती बनी। वहीं मीनू मनी को भी हेली मैथ्यूज ने 4 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिल्ली को एक और झटका दे दिया। लेकिन फिर 19वें ओवर में निकी प्रसाद ने एक छक्का लगाया, जिसके चलते अब लास्ट ओवर में दिल्ली को 14 रन की जरूरत थी। लेकिन फिर लास्ट ओवर में नेट सीवर ब्रंट ने लास्ट ओवर में काफी बेहतरीन गेंदबाजी की और सिर्फ 5 रन ही दिए, जिसकी वजह से मुंबई की टीम ने इस मुकाबले को 8 रन से जीत फाइनल को अपने नाम कर लिया। हालांकि निकी प्रसाद ने जरूर 25 रन बनाए, लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाई। तो दोस्तों, आपके हिसाब से मुंबई की इस जीत का हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।